और भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, अच्छे हैं। और हम चाहते हैं आप आगे भी अच्छे रहें। इसलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों, आपके रियल लाइफ में भी उसका यूज़ में आता है। आप घर पे भी उस काम को यूज़ करते हो, घर पे भी उसका उपयोग करते हो, साइड पे भी करते हो। मतलब वो ऐसा चीज़ जिसकी टॉपिक मैं आज बात करने वाला हूँ, वो आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, चाहे आप काम पे हो चाहे आप घर पे हो। तो दोस्तों, आप ही में से कोई बताइए मैं किस चीज़ की बात करने वाला दोस्तों, थोड़ा आप गेस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको थोड़ा और हिंट्स दे देता हूँ। वो ऐसा है दोस्तों कि अगर उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, सही से उपयोग करोगे, तो दोस्तों वो आपका बड़ा ही अच्छा दोस्त है, उससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हो। लेकिन अगर उसी को आपने गलत इस्तेमाल किया, अगर उसने आपने लापरवाही से आपने उसको काम लिया, तो दोस्तों आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा दुश्मन है वो। और ये जान जैसे दोस्तों, सेकंडों में आपकी जान, पल भर में आपकी जान जा सकती है, अगर आपको अगर आपने उस चीज़ को सही से इस्तेमाल ना किया तो दोस्तों अब बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो आज जो इसमें जो बात करने वाला हूँ, आज इस टीवीटी टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिजली की सुरक्षा के ताल्लुक से आज बात करने वाला हूँ। तो आप लोग जो हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको साइड पे यूज़ करने के लिए, साइड पे उसको अमल करने के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। ताकि और इस सुरक्षित में आपके फैमिली को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो भाइयों, जिस तरह ड्राइवर का काम है दोस्तों ड्राइविंग करना, अगर गाड़ी अगर क्लीनर चलाए तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। जिस तरह डॉक्टर का काम है दोस्तों इलाज करना, लेकिन नर्स ही डॉक्टर बन जाए तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए, होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी तरह दोस्तों, यहाँ पे जो ऑथराइज इलेक्ट्रिशियन है, उन्हीं को काम करने दे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है उन्हीं के काम करने दे। लेकिन जहाँ पे आप काम कर सकते हो एज ए को वर्कर, एज ए इलेक्ट्रिशियन, तो आप काम कर सकते हो। लेकिन जो ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन है यहाँ पे साइड पे, उन्हीं के अंडर में आपको काम करना है, उन्हीं की देख रेख में आपको काम करना है। इस बात का आपको ध्यान रहे। जिस तरह गाड़ी पे क्लीनर रहता है तो उसको भी मौका मिलता है ना गाड़ी चलाने का, लेकिन क्या मेन हाईवे पे गाड़ी चलाएगा? वो नहीं चलाएगा। जिस तरह डॉक्टर के साथ नर्स होता है, तो नर्स भी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में होता है कि नहीं होता है? तो नर्स होता है, लेकिन वो किसी के अंडर में होता है, उसके देख रेख में काम होता है। उसी तरह दोस्तों, आप यहाँ पे साइड पे अगर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑथराइज बंदा होना चाहिए, तभी उसके अंडर में आप काम करें। खुद से आप उसमें इंजीनियरिंग ना करें और खुद से अपनी जान के खतरे में ना डालें। दूसरा सवाल दोस्तों, साइड पे अगर कहीं पे कुछ केबल जॉइंट अगर आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? टेप यूज़ करना है कि कनेक्टर यूज़ करना है? बताइए आप। तो दोस्तों, आपको ना केबल यूज़ ना टेप यूज़ करना है, ना कनेक्टर यूज़ करना है। आपको मेल और फीमेल सॉकेट यूज़ करना है। जहाँ पे कनेक्शन करना है, दो वायरों को अगर जोड़ना है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको मेल और फीमेल सॉकेट यूज़ करना है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात करना दोस्तों, अगर आपको केबल, इलेक्ट्रिक का केबल एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाना, तो आप कैसे लेके जाओगे? तो कोशिश हमें ये करना है कि ज़मीन के अंदर से लेके जाना पड़े, लेकिन हर जगह हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करना, हम ज़मीन के ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम ज़मीन पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे आपको रोड पे आने जाने का रास्ता होगा, गाड़ी उस पर जाएगी तो केबल डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना दोस्तों? वहाँ पे हमको केबल ये गार्ड यूज़ करना है। ज़मीन पे हमें बचना है। ज़मीन पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल होता है, वो ज़मीन पे रखने से हमें बचना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे वेटरी फ्लोर हो, मतलब जहाँ पे गीला हो, पानी का चांसेस हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना दोस्तों? वहाँ पे आपको करना है केबल स्टैंड यूज़ करना है, ताकि वो ऊपर से आप केबल को लेके जा सको। आपको सीलिंग से यूज़ करना है। जहाँ पे सीलिंग नहीं है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको केबल स्टैंड यूज़ करना है, ताकि केबल ज़मीन से रूटेड ना हो। और क्या करना दोस्तों, दूसरा जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइड पे टू कोर केबल, मतलब दो केबल जिसमें न्यूट्रल और फेज़ होता है, और एक और जिसमें अर्थिंग होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कब हमें दो कोर वाला, मतलब सिर्फ न्यूट्रल वाला और फेज़ वाला केबल यूज़ करना है, और कब हमें न्यूट्रल और फेज़ के साथ साथ हमको अर्थिंग वाला भी यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये सिंपल है। अगर जो टेम्पररी जो डीबी आता है, अगर उसकी सप्लाई में ईएलसीबी लगा हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पे हमको थ्री कोर, मतलब के फेज़ और उसके बाद न्यूट्रल और साथ में अर्थिंग वाला केबल होना ज़रूरी है।
तो भी दोस्तों तभी जा कर के जो ELCB है दोस्तों वो ट्रिप होगा। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, अगर RCCB लगा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में तो आपका 2 कोर केबल, मतलब जहाँ पे अर्थ जहाँ पे न्यूट्रल और फेज है उससे काम चल जाएगा, वहाँ पे दोस्तों तीसरा केबल अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना जब भी आपको काम करना है। चौथा आपको ध्यान रखना दोस्तों कि अगर टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल कहीं पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल DB जो हम टेम्पोररी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो हमें चेक करना है कि वो उसमें उसके बॉडी में अर्थिंग लगा है कि नहीं लगा है। नहीं लगा तो आपको इन्फॉर्म करना है। और जो आपके जो DB में वहाँ पे जो RCCB लगा हुआ है वहाँ पे RCCB या ELCB वीकली टेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका भी आपको इन्फॉर्म करना है। और जो DB है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप कोई भी पावर टूल्स यूज़ कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो पावर टूल्स इलेक्ट्रिकल के द्वारा चलता हो उसे भी आपको इंस्पेक्शन करना। आप अपनी ज़ात से एज ए इंडिविजुअल आपको चेक करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी उस पर इंस्पेक्शन टैग आपको देखना है वो वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि वो वैलिड तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र या जो भी ऑथराइज बंदा होगा वो चेक करेगा कि भाई ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसका